बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना आप लोगों के लिए। 9th के पेपर हैं होंगे आपके, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.5 के से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इससे पहले के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ आप बैक जाके वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। एंड इस एक्सरसाइज में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे चैप्टर 2 में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके लास्ट एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो हमने सूटेबल आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इन्हें इवैल्यूएट करना है, ठीक है। आइडेंटिटीज़ हम कब से पढ़ते आ रहे हैं ना, आई थिंक सो पिछले 3 या 4 वीडियोस से हम आइडेंटिटीज़ ही कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ही सेम है। देखो आपको पता लग ही गया होगा ये क्वेश्चन कैसे वाले हैं। आपने इसे ब्रेक करना है, देन आइडेंटिटी लगानी है ऐसे जिसमें क्यूब आ रहा हो, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके क्यूब वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमें गिवन है 99 का क्यूब। पहले तो मैं 99 को ब्रेक कर सकती हूँ 100 - 1 में। 100 - 1 का क्यूब भी लिख सकती हूँ मैं। अब 100 - 1 अगर मैं इसे x लूँ, इसे अगर मैं y लूँ, तो ये मेरी बन गई आइडेंटिटी x - y के होल क्यूब की, है ना। y के होल क्यूब की आइडेंटिटी हम सबको पता है, तो यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो चाहो तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी? x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। यही आइडेंटिटी है ना हमारी। अब इसमें आपका हमने क्या करना था, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन आपका गिवन है, हमने इस फॉर्म में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों फॉर्म्स पहले एक बार दोबारा लिख लेंगे अपनी क्लैरिटी के लिए। 100 की जगह हमारा है, सॉरी x की जगह हमारा 100 है -1 का क्यूब। अब वही चीज़ यहाँ RHS में पुट करते जाओ, x³ यानी कि 100 का क्यूब। सॉरी मैंने प्लस की लिख दी यहाँ पर इस साइड आपकी, ये माइनस एंड ये भी माइनस, ठीक है। -1 का होल क्यूब, बिकॉज 1 आपका y है, -300 का होल स्क्वायर 1 + 301 का स्क्वायर। अब हमने RHS वाली साइड सॉल्व करते जाना है, ठीक है। कैलकुलेशंस करनी है बस। 100 का क्यूब क्या होगा, ये होगा -1 का क्यूब 1 -3 × 100 की पावर डबल करते, तो ये हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही आएगा, तो 1 में नहीं शो कर रही, + 300। कैसे, 1 का स्क्वायर तो 1 है एंड 3 × 100 तो 300 होता है ना। ये आपका -1 माइनस, अब हम क्या करेंगे, माइनस वाली टर्म्स को प्लस करेंगे एंड प्लस वाली को इकट्ठे प्लस करेंगे, यानी कि प्लस वाली को एक साथ सॉल्व करना है आपने। तो प्लस वाली आपकी ये बन जाएंगी, माइनस वाली आपकी बन जाएगी ये, ठीक है। बस अब हमने इसे माइनस करना है एंड अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 970299, ठीक है। ये आपका निकल कर आएगा। मैं यहाँ पर आपको सारी कैलकुलेशंस नहीं शो कर रही हूँ, बिकॉज वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी एंड मैं चाहती हूँ आपको यहाँ पर सारा कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें समझा दो, है ना। कैलकुलेशंस तो आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो। ये 100 का क्यूब वाली कैलकुलेशन हम कब से करते आ रहे हैं ना, जब से आप छोटे से थे तब से। तो ये माइनस प्लस तो आप कर ही सकते हो, इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ पर आंसर आपको शो कर दिया। मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना है कि आपने किस हिसाब से सॉल्व करना है। सॉल्व तो आपको खुद ही करना पड़ेगा एंड जितना आप सॉल्व करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो अब जल्दी से आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है 102 का क्यूब। ठीक है, अब इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं 100 + 2 का क्यूब, कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, अगर मैं 100 को x मानूँ, 2 को y मानूँ, तो मेरा x + y के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। इससे पहले वाले पार्ट में मेरी माइनस में यूज़ हुई थी ये आइडेंटिटी, यहाँ पर मेरी प्लस में यूज़ हो रही है।
तो कोई नहीं, प्लस वाली भी हमें पता है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। ये तो अभी तक आपको याद हो ही गई होंगी, है ना। हम कब से ये आइडेंटिटीज़ करते आ रहे हैं, बहुत ही टाइम हो गया मुझे लगता है, बोर से होने लग गए हैं अब आपका इसमें हमने दोबारा से क्वेश्चन लिखना है कि हमने क्या लिया x एंड हमने क्या लिया y, ठीक है। अब बस RHS में हमने वैल्यू पुट करनी है जैसे फर्स्ट पार्ट में करा। तो हमारा x जो है वो है 100, y जो है वो हमारा है 2, फिर 3, फिर से 100 का स्क्वायर 2 प्लस 300 2 का स्क्वायर, इसका करो क्यूब, 2 का क्यूब 8। तो यहाँ पर मैंने ना 100 का स्क्वायर करके उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 इंटू 4, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स तो शो कर ही रही हूँ, कैलकुलेशन नहीं शो करके दिखा रही। कितना हो गई, प्लस करते जाओ। ये आ जाएगा ना आपका, आई थिंक सो। थर्ड हमारा पार्ट कह रहा है 998 का क्यूब। अब 998 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम ब्रेक कर सकते हैं 1000 - 2 से। सबसे इजी मुझे यही दिख रहा है। अब ये अगर मैं x लेट करूँ, ये -y लेट करूँ, तो मेरा x - y का क्यूब वाली आइडेंटिटी है। दोबारा से लिख देते हैं x - y के होल क्यूब की आइडेंटिटी, जो कि होती है x क्यूब -y क्यूब -3x² y प्लस 3x y का स्क्वायर, ठीक है। अब पुट करेंगे वैल्यूज़, 1000 - 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3000 का स्क्वायर 2 प्लस 3000 2 का स्क्वायर। अब RHS को सॉल्व करेंगे हम, तो 1000 का क्यूब आपका हो जाएगा ये -8 माइनस 1000 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 प्लस ये, है ना। मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर ली इसकी, आप लोग चेक कर लेना गलत तो नहीं है ना कहीं, कि माइंड में कैलकुलेशन करो, गलती हो सकती है। अब प्लस वाले टर्म्स को इकट्ठे एंड माइनस वाले टर्म्स को इकट्ठे कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी डिजिट है। ये आ जाएगा आपका, है ना। अब इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा? इसका आंसर हमारा निकल कर आएगा 99,4011,99,2, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने कर ली थी, ये आपका आंसर आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल ही अच्छे वाला क्लियर है। अगर आपको नोट करना है तो इसे नोट कर लो, तो स्क्रीन चेंज होने वाली है इन 3, 2 एंड 1। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन 5 पार्ट्स हैं आपके यहाँ पर, उन 5 पार्ट्स को हमने फैक्टराइज करना है। तो नीडलेस टू से यहाँ पर भी आइडेंटिटीज़ ही यूज़ होंगी, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज आपकी आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। तो आइडेंटिटी से बेस्ड है तो आइडेंटिटी ही यूज़ होगी। बस डिफ़िकल्टी कहाँ आती है कि आपने सोचना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे, यहाँ पर कौन सी पर्टिकुलर आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में लगेगी। बस ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट लग सकती है, बट नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, आई एम वेरी श्योर कि जब आप पेपर में बैठोगे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करो। आपके माइंड में ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, ऐसे होगा। और प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। मैथ्स एक्चुअली में 9th और 10th का बहुत फन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, बोर नहीं होता बंदा, है ना। चलो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमें गिवन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²।
अब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उनमें मैंने बता रखा है कि जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आए ना, जिसमें आपके वेरिएबल्स तो हों, वेरिएबल्स के इकट्ठे वाले टर्म भी हों, जैसे इस टर्म में ए स्क्वायर बी, ए भी है एंड बी भी है, एंड इस वाले में भी ए भी है एंड बी भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने क्या करना होता है, सिर्फ ए एंड बी वाले टर्म्स को, जिसमें सिर्फ ए है एंड जिसमें सिर्फ बी है, या कहूँ जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, जिस टर्म में एक ही वेरिएबल है, अगर ओनली एक्स है ओनली वाई है, तो उन टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करना है। जिस टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं उस पर अभी ध्यान मत दो, ठीक है। तो 8a का क्यूब, तो पहले ये सोचो कि क्यूब लगा हुआ ना, तो 8 किसका क्यूब होता है, 8 आपका 2 का क्यूब होता है, 2a का क्यूब प्लस b के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है ना, तो 1 होगा, तो 1 किसका क्यूब होगा, 1 का ही होगा, तो हम लिखेंगे 1b, या सिर्फ b लिखना चाहो तो b लिख सकते हो, तो बस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b को तो b ही बचता है, ठीक है। अब इनके बाद अगर ये जो आप इन वाले टर्म्स पे आ जाओ जिसमें आपके 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें क्या करना है आपने, यहाँ पर आपने आइडेंटिटी, ये छोड़ो आइडेंटिटी, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि आप आइडेंटिटी इस स्टेप में आइडेंटिफाई कर लो तो ईजी रहेगा। नहीं तो एक और मेरे पास सॉल्यूशन है, अब क्या करो, आपने ए आइडेंटिफाई कर लिया, ए क्या है, 2a का क्यूब, ए क्या है, 2a है ना, ये छोड़ो आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं। इसके क्वेश्चन से आपको देख के पता लग रहा होगा इससे कि कौन सी आइडेंटिटी है। अगर आप लोग अभी तक आइडेंटिटीज़ याद कर चुके हैं अच्छे से तो डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। यहाँ पर मुझे सारे प्लस दिख रहे हैं एंड मुझे क्यूब भी दिख रहा है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, ये आपके x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब का टर्म है यहाँ पर ए क्यूब का, वाई क्यूब का टर्म है जो कि बी क्यूब का है, 3x स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर वाई वाला टर्म है मेरे पास यहाँ पर ए स्क्वायर बी का, एंड एक्स वाई स्क्वायर का भी है, यानी कि ए बी स्क्वायर। कन्फ्यूज़ मत होना प्लीज़, यहाँ पर आपका इधर आपका एक्स एंड वाई यूज़ होता है, बट क्वेश्चन में आपको ए एंड बी यूज़ करवा रखा है, तो नो प्रॉब्लम, आइडेंटिटी तो वही यूज़ होगी ना। ओके, सो अब आपको आइडेंटिटी पता लग गई है ना स्टेप पे, तो आप क्या करो, आपने ए और बी आइडेंटिफाई कर लिया है, बस आपने क्या करना है, आपने वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे अगर मैं यहाँ लाऊँ तो मेरा देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, ये मैंने वाई क्यूब लिख दिया, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए, 3x स्क्वायर वाई, ये आना चाहिए ना, तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी 3। x मैंने क्या आइडेंटिफाई करा, x मैंने आइडेंटिफाई करा 2a, यहाँ पर मैं लिखूँगी 2a का स्क्वायर, b सॉरी y क्या आइडेंटिफाई करा b प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पहला स्टेप करना पड़ेगा आपको। आई नो यार कि इस वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस में, मतलब ये जो भी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 7, इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती, बट इन वालों में थोड़ी, जो 8th हम कर रहे हैं इसमें आती है, बट प्लीज़ डरो मत, ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन इस पर लगाओ, 2-3 दिन का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन लगाओ, आधा घंटा 1 घंटा भी इसको दोगे ना अगर आप, तो आपका ही क्लियर हो जाएगा। अब इस वाले स्टेप के बाद हमें क्या करना है, हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें जो चेक कर रहा है हमारा पेपर या जो भी हमारा पेपर देखेगा, हमने उससे भी बताना है कि हमने कैसे करा। तो हम बोलेंगे कि हमारा यहाँ पर x है 2a एंड y जो है वो हमारा है b। सो यूजिंग आइडेंटिटी, अब हम उन्हें बता देते हैं कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब हमने उन्हें बता दिया हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये पार्ट तो हमें गिवन ही था क्वेश्चन में, तो ज़रूरी बात है हमें ये निकालना है ना, फैक्टराइज करना है, छोटा करना है। तो हमें पता है कि x क्या है, हमें पता है कि y क्या है, हमने कहाँ निकाला है, अभी तो बताया था, ये हमने निकाल लिया ना। तो हमें पता है x क्या है हमारा, हमें पता है y क्या है हमारा, हमने पुट कर देनी है वैल्यू।
कैसे पुट करोगे, यहाँ पर लिख दो x की जगह हमारा 2a प्लस y की जगह b क्यूब। अब क्यूब लिखा हुआ है तो ज़्यादा आलसी नहीं बनते, 3 बार इसे लिख देते हैं, ठीक है। 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, ये हमने 3 बार लिख दिया। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गई, हमने फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही था। अगर किसी को यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा इलाबोरेट करके नहीं समझाया आप लोगों को। ये वाला जो है पार्ट, ये मैंने आपको ज़्यादा इलाबोरेट करके नहीं समझाया, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस ना हमने स्क्वायर में भी करे थे। ये तो अब हम क्यूब वाले कर रहे हैं ना, क्यूब की आइडेंटिटी वाले, तो ये हमने स्क्वायर वाले भी करे हैं। तो जब मैंने स्क्वायर वाले कराए थे ना, तो मैंने ज़्यादा इलाबोरेट करके अच्छे से समझाया था। तो अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप एक बार वो वाली वीडियो भी देख लेना, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अब हमने देखना है पार्ट बी, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। फिर से सेम तरीके का क्वेश्चन है क्योंकि सारे पार्ट्स ही सेम होंगे। अब हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप हमने ये करना है कि जिसमें एक ही वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 8a क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 2a का होल क्यूब, ये लिख सकती हूँ, माइनस को माइनस ही रहने दो इस जगह पर। b को मैं लिख सकती हूँ b का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस आ रहे हैं, ये 2 माइनस आ रहे हैं, a का क्यूब है b का क्यूब है, तो मैंने पहले ही अपने माइंड में सोच लिया कि आइडेंटिटी जो यूज़ हो रही है ना वो ये है, x माइनस y का होल क्यूब, सेम वही फॉर्मेट है। देखो x क्यूब वही चीज़ है, माइनस y क्यूब होता है फॉर्मूले में, वही चीज़ है, माइनस 3x स्क्वायर y, देखो ये वाला टर्म माइनस में गिवन है, वही चीज़ है, प्लस 3xy का स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव है, वही चीज़ है। तो मैंने सोच लिया कि मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, फॉर्मूला यहीं पे यूज़ कर देना है, माइनस 3x स्क्वायर y, तो मैं लिखूँगी माइनस 3x, मैंने क्या पहचाना 2a, y क्या पहचाना b, मैं लिख दिया प्लस 3x y स्क्वायर, ठीक है। तो आपने पहले ये स्टेप कंप्लीट करना है, उसके बाद आप आइडेंटिटी लिखोगे। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी क्यों लिखी है, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आइडेंटिटी यूज़ होएगी। आपने ये स्टेप माइंड में सोचना है, देन आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट होने के बाद आपने आइडेंटिटी लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आइडेंटिटी लिखेंगे, यही वाली आइडेंटिटी हमने लिख देनी है, तो ये हमने लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, हाँ अगला स्टेप हमारा था कि हमने अपने एग्ज़ामिनर को बताना है कि हमारा x हमने क्या लेट करा है और हमारा y हमने क्या लेट करा है, ये हमने बता दिया। अब बस हमने क्या करना है, LHS वाली साइड में x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे x है 2a, अब देखो माइनस क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, एंड देन y जो है मेरा b है का क्यूब, ये मैंने कर दिया। अब इसे 3 टाइम्स लिख देना है, अब आई नो यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें डाउट हो रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने ये स्टेप पहले करा था एंड ये स्टेप यहाँ करा था। तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार लाइफ को इतना सीरियस मत लो, ये 2 स्टेप्स आप इंटरचेंज कर सकते हो, नो वरीज़, टेंशन मत लो। आप इन 2 स्टेप्स को तो चेंज कर ही सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। आपने पहले XY बता दिया, नो प्रॉब्लम, देन आइडेंटिटी लिख दी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बस फर्स्ट स्टेप को मत चेंज करना, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप उस हिसाब से करो। आपको ये स्टेप पहले लिखनी है, आप ये लिखो, ये पहले लिखना है, ये लिख दो, ओके। थर्ड पार्ट जल्दी से हम उतारते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट उतार लिया है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप ये था कि ये टर्म्स को आगे वालों को सिंप्लीफाई कर लो पहले। कुछ लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि ये टर्म अरेंज नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट नो प्रॉब्लम, इसे हम अरेंज नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि ना देखो 27 भी किसी का क्यूब है एंड सेकेंड टर्म में तो मुझे क्यूब दिख ही रहा है। तो अगर मुझे अपनी क्यूब वाली होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है ना, तो मेरे पास पहले 2 टर्म्स तो क्यूब वाले होने ही चाहिए।
जब आप लगाते थे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, तो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब होता है ना सबसे आगे, तो वही चीज़ है यहाँ पर मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, तो अरेंज नहीं करेंगे हम। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब है, 5 का, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर मुझे साफ पता लग गया, 2 माइनस दिख रहे हैं मुझे क्वेश्चन में ही, तो इसका मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी है, एंड क्यूब तो दिख ही रहा है, तो यानी कि माइनस एंड क्यूब वाली है, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी हुई समझे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, मैच कर लो। देखो ये आपका x वाला हो गया पार्ट, ये y वाला हो गया। अब मैंने बाकी 2 लिखने हैं, वो कैसे लिखेंगे आप, लगाओ यहाँ पर 3, x क्या आपने नोटिस करा है, x है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर 5a का कुछ भी नहीं है ना, प्लस 3 5a का स्क्वायर, वही चीज़ हमने बना दी। बस ये बात है कि हमें उस फॉर्म में गिवन नहीं होती, हमें करनी पड़ती है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप था आइडेंटिटी लिखना। आइडेंटिटी को कंपेयर करो, आपका x क्या है 3 है एंड y क्या है 5a है ना, कंपैरिजन हमने कर लिया। इसके बाद हमें लास्ट स्टेप क्या करनी है, हमें ये तो पार्ट गिवन है, तो यानी कि हमें इस पार्ट पे पहुंचना है, इक्वल टू के इस साइड वाले पार्ट पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू डालेंगे। हमें पता है एक्स वाई क्या है, वैल्यू डाल दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स है मेरा 3 माइनस 5a, ये मेरा क्यूब हो गया, ठीक है। मैं इसे 3 टाइम्स लिख दूँगी, अब ये यहाँ पर मेरा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसके 2 पार्ट्स और बचे हैं इस क्वेश्चन के, वो भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4th पार्ट नोट कर लिया। और फिर से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने कंपेयर करना है, देखना है 64 किसका क्यूब होगा, 4 का, तो 4a क्यूब लिख दिया, माइनस वाला माइनस उतार दो, 27 होगा 3 का क्यूब, तो 3b का क्यूब माइनस। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका माइनस भी दिख रहा है एंड x का टर्म भी है, y का टर्म भी है, मतलब x का क्यूब भी ये दिख रहा है एंड y वाले टर्म का क्यूब भी दिख रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, यही वाली यूज़ हो रही है ना। अब क्या करना है, हमने बस कंपेयर करना है, लिखते जाना है। माइनस 3x स्क्वायर वाई आना चाहिए, तो 3x स्क्वायर हमारा है 4a का स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, वही चीज़ आ गई। देन उसके बाद हमने आइडेंटिटी लिखनी होती है, तो सपोज़ हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दी। इसके बाद हमने क्या करना है, x एंड y पहचानना है, तो यहाँ से कंपेयर करो, x आपका है 4a एंड y आपका है 3b। अब हमने क्या करना है, हमारा लास्ट स्टेप है कि हमने इस जगह वैल्यू पुट करनी है, तो हम लिखेंगे x की जगह 4a माइनस y की जगह 3b होल क्यूब लगाया तो 3 टाइम्स लिख देते हैं, क्यूब का मतलब 3 टाइम्स ही होता है ना, तो लिख देते हैं, अच्छे से दिखा देते हैं कि हमने यही निकाला है आंसर। ये हमारा यहाँ पर 4th पार्ट सॉल्व, खल्लास। अब आते हैं जल्दी से 5th पार्ट पे। तो ये हमारा 5th पार्ट। अब इसकी सिचुएशन देखकर घबरा मत जाना, क्योंकि मुझे आखिर यही चीज़ चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं, तो प्लीज़ घबराओ मत, ठीक है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप लोग घबराओ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आइडेंटिटीज़ आप लोगों को याद हो गई होंगी या कर लोगे, तो घबराना क्या क्वेश्चन से, आइडेंटिटी तो यूज़ करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंपल, जो मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं वही अपनाते जाओ और करते जाओ सॉल्व। सबसे पहले 7p क्यूब लिखा हुआ है ना, तो 7p क्यूब नहीं है, 27p क्यूब है। 27p क्यूब, 27 किसका क्यूब है, 3 का, 3p का क्यूब ही हो गया, माइनस का माइनस उतारो।
216 किसका क्यूब होगा? जल्दी से सोचो, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 होता है। 216 आपका क्यूब होता है किसका? 6 का क्यूब। ठीक है, ये दो चीज़ आपकी मेन थी। इसके बाद तो बस आपने आइडेंटिटी सोचनी है कौन सी लगेगी एंड पुट करते जाना है वैल्यू। अब यहाँ पर देखो आपके क्यूब के टर्म आ गए 2, दिख रहे हैं ना, एंड आपका क्या आ गया? माइनस भी आपको 2 जगह दिख रहा है, तो इसका मतलब फिर से आपकी वही वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। कौन सी वाली? भूल गए क्या? ये वाली, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारी। अब हमने क्या करना है? इन दो की वैल्यू करनी है, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस 3, एक्स क्या है? 3p है, एंड y हमने क्या लिया? 1/6 प्लस 3p 1/6 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हम पहले यहाँ पर आइडेंटिटी से देखकर लिखें एंड देन हम आइडेंटिटी बाद में लिखें। आइडेंटिटी हमने बाद में लिखनी है? मैं कहूँगी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद सोचा है। ठीक है, आपने मेंटली सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी एंड फिर वैल्यू पुट करनी है। अगर आप इसको इस हिसाब से नहीं सोचते ना, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी नहीं सोचते कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो ये जो 2 टर्म्स हैं, ये वाला एंड ये वाला टर्म, आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये 2 टर्म्स आपको समझ ही नहीं आएंगे कि मैं इन 2 टर्म्स का क्या करूँ। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप आइडेंटिटी माइंड में सोच लो, देन उसको ऐसे कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे ही बाद में, क्योंकि फॉर्मेट यही होता है। अब हमने क्या करना है? x हमने आइडेंटिफाई करा है 3p एंड y हमने आइडेंटिफाई करा है 1/6। बस क्या करेंगे? इसे इस वाली साइड में, LHS वाली साइड में पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3p माइनस 1/6 का क्यूब। 3 बार लिखना है हमने, इसे भूलना नहीं है। तो ये हमने लिख दिया 3 बार। इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ कि आई होप आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो यहीं पर वीडियो पॉज करो, बैक जाओ एंड दोबारा देख लो क्वेश्चंस। तो अगर आपको क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही सिंपल है। सारा काम मैंने करना है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कह रहे हैं वेरीफाई करो इन दोनों को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को। अब आप देख रहे हो यहाँ पर पार्ट 1 जो है वो एक आइडेंटिटी है ना, एंड पार्ट बी भी वही आइडेंटिटी है माइनस के टर्म्स में। तो वो कह रहे हैं कि इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करके दिखाओ कि इन आइडेंटिटीज़ का जो LHS है, जो लेफ़्ट हैंड साइड है, वो RHS के इक्वल है। तो ये प्रूफ करके दिखाओ। इसमें हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे इसे? स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपका फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है, एंड इसमें जो हमें प्रूफ करना होता है ना, हम डायरेक्टली उसे यूज़ नहीं कर सकते प्रूफ के लिए, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली यूज़ करते हो ना, तो आप लोग क्या करोगे? आप जैसे कैसे करके ना इसको ये बनाकर उसको वो बनाकर ना कुछ करके प्रूफ कर ही दोगे ना। प्रूफ वाले क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं एग्जाम में, आई नो। तो इसीलिए हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम उस चीज़ से शुरू करेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, प्रूफ अभी आप माइंड से निकाल दो, क्योंकि ये भी पता है मुझे कि कई बच्चों को प्रूफ का नाम सुन के डर लगने लग जाता है कि प्रूफ कैसे होगा, कैसे होगा। वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, बट आपका अल्फ़ाबेट में प्रूफ करना है, कैसे? तो वो कैसे आप दिमाग से अभी निकाल दो, क्योंकि मैं बताती हूँ कैसे। उसे माइंड से निकाल दो, स्टार्ट उस चीज़ से करो जो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं यहाँ लिखूँगी वी नो दैट, हमें पता है कि x³ प्लस y³ की आइडेंटिटी होती है, सॉरी x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y। यही होती है? आप कहोगे हाँ जी यही होती है, हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में, यही आइडेंटिटी होती है इसकी। मैंने कहा बढ़िया बात है, अगर ये पता है तो क्वेश्चन ईजी है। फिर तो क्या करना है अब आपको?
आपने प्रूफ जो करना है ना, उसमें आपको ये लेफ्ट हैंड साइड आपका होना चाहिए। आपको ये दिख रहा है, ये रहा, हाँ, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, बाकी चीज़ को राइट हैंड साइड ले जाओ। ठीक है, तो करते हैं। ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा x³ माइनस x³ माइनस y³ इज इक्वल टू, ये जब मेरा यहाँ जाएगा अभी मेरा माइनस बन जाएगा, माइनस x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, इसका साइन मेरा सेम रहा है 3x वाले का, क्योंकि ये अपनी जगह पे ही है, चेंज इन दोनों में आया है। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि यार यहाँ तो माइनस हो गया, माइनस कैसे हटाऊँ? मैंने कहा कोई नहीं, माइनस को कॉमन ले लो। आपने कहा ठीक है, माइनस को हमने यहाँ पर ले लिया कॉमन। ठीक है, अब इस साइड से भी लेना पड़ेगा ना, माइनस काटोगे तभी, वरना तो यहीं रह जाएगा। कॉमन लेने का फ़ायदा ही क्या है, प्लस होगा यहाँ पर। इस साइड से लोगे तो इस साइड आपके दो टर्म्स हैं, दो प्लस माइनस आपको दिख रहे हैं ना, ये एंड ये। अगर आप इस साइड से माइनस कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा पॉजिटिव में x प्लस वाई का क्यूब और नेगेटिव में 3xy x प्लस वाई, ये हो जाएगा ना। देन हम क्या करेंगे, हम अपने नेगेटिव को अब काट सकते हैं। अब नेगेटिव के बिना वाली इक्वेशन लिख दो जल्दी से, ये हो जाएगी x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ तक हमें क्लियर है। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा इसे वैसे का वैसे ही रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड को। इस वाली साइड में ना x प्लस वाई को कॉमन ले लो। x प्लस वाई को कॉमन लोगे तो आपके दो टर्म्स हैं, तो उन दोनों टर्म्स में से आपने लेना है, फर्स्ट टर्म आपका ये है, सेकंड टर्म आपका ये है। तो अगर मैं x प्लस वाई के क्यूब में से x प्लस वाई निकाल दूँ तो क्या रह जाएगा, रह जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस का माइनस लिख दो। अगर मैं 3xy x प्लस वाई में से x प्लस वाई कॉमन निकाल लूँ तो मेरा बच जाएगा 3xy, ये बच जाएगा ना। आप कहोगे हाँ यही बच जाएगा। मैं कहती हूँ ठीक है, यहाँ पर एक लाइन हम लिख देते हैं कि टेकिंग x प्लस वाई, एक मिनट यहाँ कुछ कुछ हो रहा है, थोड़ा खुला कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँगी टेकिंग x प्लस वाई कॉमन फ्रॉम RHS साइड। ठीक है, यहाँ तक अब आपको क्लियर है। वही चीज़ लिखती, अब क्या करोगे, अब नॉर्मल यहाँ पर लिखो वही चीज़, क्योंकि ये तो हमने चेंज करना नहीं है। हमने जब प्रूफ कर रहे हैं हम, LHS में हमारा यही आना चाहिए, इसको बाहर ही रखो। x प्लस वाई के स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है ना, लगा दो उसे। क्या होता है, एक्स स्क्वायर, येलो कलर आ जाना यार, क्यों नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, वही उतार दो। ठीक है, अब देखो फिर से वही चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर वही चीज़, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2xy को माइनस 3xy से काटूँ तो मेरा बच जाएगा माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। तो ये हमने प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हुई है, मैं एक और बार इसे अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसी में से दोबारा समझा रही हूँ मैं। ठीक है, आपको प्रूफ करने को बोला गया x³ प्लस y³ को प्रूफ करो, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। मैंने कहा ठीक है, पहले हम लिख देते हैं, वी नो दैट x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिख दी, x³ y³ प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, मैं x³ और y³ को लेफ्ट हैंड साइड ले आई थी, एंड ये वाली जो जगह इसको है, इसको मैं RHS में ले गई। तो जब मैंने इनकी पोजीशन चेंज करी, इनका साइन चेंज हो गया।
एक्स क्यूब जब आपका लेफ्ट हैंड साइड आया तो उसका साइन माइनस हो गया। सेम आपका जब वाई क्यूब लेफ्ट हैंड साइड आया तो उसका साइन भी माइनस हो गया। ठीक है, इक्वल टू डाल दिया। एक्स प्लस वाई के होल क्यूब को जब मैं राइट हैंड साइड लेकर आई तो इसका भी साइन माइनस हो गया। एंड 3x वाई एक्स प्लस वाई सेम साइड पे था तो वही साइन है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया। इस साइड में से भी, राइट हैंड साइड में से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मेरा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई अंदर रह गया। माइनस माइनस मैंने काट दिया। इसके बाद माइनस माइनस मैंने काट दिए, वही इक्वेशन लिख दी। अब मैंने RHS वाली साइड में से आपका x प्लस वाई कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन लिया तो मेरा बाहर आ गया x प्लस वाई, अंदर रह गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर से। ठीक है, एंड माइनस का माइनस इधर 3y। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है, ये जो आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर था ब्रैकेट के अंदर, इसकी आइडेंटिटी लगा दी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें सेम तरीके से उतार ली। फिर लास्ट स्टेप में मैंने माइनस 3xy को प्लस 2xy से जोड़ा तो मेरा आंसर बच गया माइनस xy, जो कि मैंने आपको यहाँ लिख दिया। बाकी वही चीज़ सेम है, हमारा प्रूफ अपने आप हो गया। आई होप आपको क्लियर है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, माइनस में है वो सेकंड पार्ट। ये मैंने आपका सेकंड पार्ट उतार लिया। इसको भी हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ लिखूँगी वी नो दैट x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ये आइडेंटिटी हमें ऑलरेडी पता है कि यही होती है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, सेम प्रोसीजर, मैं एक्स क्यूब को यहाँ लेकर आऊँगी तो वो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। वाई क्यूब को भी इसी साइड लेकर आऊँगी तो वो हो जाएगा पॉजिटिव वाई क्यूब। इक्वल टू डाल दूँगी, इस वाले को इस साइड ले आऊँगी तो वो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये तो इसी साइड है तो इसका सेम साइन आएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने आपका माइनस कॉमन लेना है दोनों साइड से ताकि मेरा माइनस कट जाए। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कॉमन लूँ तो मेरा बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इक्वल टू डालो, इस साइड से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो मेरा क्या बच जाएगा, माइनस नहीं, पॉजिटिव एक्स प्लस वाई का क्यूब एंड पॉजिटिव 3xy x माइनस वाई। यहाँ पर ही माइनस आएगा, गलती से गलत उतार लिया था, ये आ जाएगा। देन माइनस माइनस को हम काट सकते हैं बिकॉज अब वो कॉमन है, तो कटने के बाद वाली चीज़ उतार लेते हैं। देखो यहाँ मैंने फिर गलत उतार लिया, आप लोग कभी नहीं बताते मेरे को। यहाँ माइनस आना है, यहाँ भी माइनस आना है ना, 3xy x माइनस वाई। अब इक्वल टू के इस वाली साइड से यानी कि RHS वाली साइड से मैंने क्या कॉमन लेना है, टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम RHS। तो RHS वाली साइड से मैंने x माइनस वाई कॉमन लूँ तो क्या आएगा, ये साइड तो वही सेम रहेगी, नहीं फ़र्क पड़ेगा। इस साइड से मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया तो मेरा बड़े ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, यही बचेगा। अब मैं क्या करूँगी, वही चीज़ यहाँ पर दोबारा सेम लिखो, इधर x माइनस वाई ही सेम उतारो। ब्रैकेट के अंदर जो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, इसकी आइडेंटिटी लगाओ, क्या लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद यही प्लस 3xy उतार दो। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से वही चीज़ सेम। अगर मैं इसे काटूँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, पॉजिटिव 3xy और नेगेटिव 2xy कटेगा, माइनस 3xy। फिर मैंने गलत उतार दी, यहाँ पॉजिटिव है यार, ऊपर से सही उतारना, ठीक है, आप लोग गलती मत करना ऐसी। और ये हो जाती है
हो जाती है, मत करना, ठीक है, चेक करते रहना बार बार। पॉजिटिव 3xy और नेगेटिव -2xy अगर मैं लूँगी तो मेरा आ जाएगा आपका पॉजिटिव xy। अब ये आपका प्रूव हो गया, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ये वाला भी आई होप आपको क्लियर होगा। आई नो ये भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं जब आप पहली बार इन्हें करते हो, बट प्रैक्टिस के साथ फिर से हर चीज़ ठीक हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद का जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपको हर चीज़ समझ आ रही है, ठीक है, बिकॉज वही मेरा एम है, ताकि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट हैं ये समझ आ जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको कहाँ पर डिफ़िकल्टी आई, आप अपना टाइम स्टैम्प वहाँ पर लीव कर दो कि यहाँ पर सपोज़ 8 मिनट एंड 6 सेकेंड पे मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी कमेंट में। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करो। वीडियो में कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप फीडबैक दो, अगर आपको अच्छी लगी है तो पॉजिटिव फीडबैक दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही अगर आप फीडबैक दोगे तो मुझे पता लगेगा एंड मैं उसे इम्प्रूव करूँगी या चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आदियोस अमीगोस।